हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में कुछ टॉपिक छूट गया था। आज हम वही पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम धातु कार्बोनेट के बारे में पढ़ रहे थे। धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अगर जो हमारा जो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछले क्लास वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसके बाद उसके आगे आपको समझ में बढ़िया से आएगा। हम पिछले क्लास में धातु कार्बोनेट के बारे में पढ़े थे। ये धातु कार्बोनेट होता क्या है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से क्या क्या रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम देखते हैं, पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल दिए थे और कुछ एग्जाम्पल बच गया था, वो आज एग्जाम्पल हम पूरा करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल से समझे थे और अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये हमारा परिभाषा है। जब हम सोडियम कार्बोनेट को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलो अब रिएक्शन देख करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, Na2CO3। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और हम किसके साथ HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, HNO3, जो कि ये नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, NaCO3 के साथ, तो क्या बनता है, NaNO3, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ जल का निर्माण होता है। और यहाँ पे हम दो लगाए और इधर भी दो लगाए, वो संतुलित करने के लिए लगाया गया है। क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये क्लियर है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट को, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का निर्माण होता है। सेम जैसे जैसे हम सब के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, सेम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सबके साथ मिलेगा। बस डिफरेंस यही रहेगा, जब हम इन दोनों के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो है वो अभिक्रिया चेंज होगा और सेकेंड और थर्ड वाला दोनों सेम टू सेम आएगा। जितना भी अम्ल के साथ धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं सब के साथ ऐसे ही होता है। धातु को कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद, चलो अब देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। जब हम लोग किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला और उसके साथ जल का निर्माण हुआ। अब आते हैं एक लास्ट एग्जांपल पे। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलो रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। क्या है ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों से जब रिएक्शन कराया गया तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, CO2 और H2O का निर्माण हुआ। ये हमारा धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया था। अब हम जब
अभी जितना भी हम पढ़े वो सब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया। अब हम लोग क्षारक के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं और क्या प्राप्त होता है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक क्या था? धातु एवं हम लोग धातु कार्बोनेट का जितना भी अम्ल के साथ धातु का जो अम्ल के साथ अभिक्रिया था वो पूरा अभिक्रिया खत्म कर चुके। अब हम लोग धातु के साथ क्षारक का अभिक्रिया कैसे होता है उसको देखते हैं। चलो देखते हैं धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया कैसे होता है। जब हम लोग क्षारक धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका किसका? जब हम लोग क्षारक धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चलो अब फॉर्मूला जो देखें हम, क्षारक प्लस धातु, इन दोनों का रिएक्शन कराने के बाद क्या मिला? लवण और हाइड्रोजन गैस। और ये एरो का निशान है, ये गैस निकलने का सिंबल है। फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है। धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया, धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया। हम लोग अभी अम्ल के साथ जो पढ़े थे, अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया, वो हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया कैसे होता है। जब हम लोग धातु को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण निकलता है जिसको बोलते हैं साल्ट, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद अब आगे क्या है? एक फॉर्मूला बनाएं, क्षारक प्लस धातु, क्या मिलता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल है जिंक। ये जो जिंक है Zn सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इसके साथ ये जो जिंक है, जिंक एक धातु है और ये क्या है? ये एक क्षारक है। NaOH ये एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। जब इसके साथ जिंक का अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है? जिंकेट, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चलो अब रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। जब हम लोग जिंक के साथ, जिंक क्या है? जिंक एक धातु है। जब जिंक के साथ NaOH हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? जिंक, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस NaZnO2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब भी एक धातु को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये जो हमारा जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना है, ये हमारा एक लवण है। क्या है? ये एक लवण है। और किससे किससे मिलके बना? जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के बना, और साथ में गैस का भी निर्माण हुआ है। अब आगे आते हैं एक दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निर्माण होगा? चलो देखते हैं। हम लिखे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। जब हम लोग अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? आपस में अभिक्रिया कराने के बाद क्या प्राप्त होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। लवण का मतलब तो पता ही है, इसको बोलते हैं साल्ट। क्या होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, उदासीनीकरण क्या होता है या उदासीन क्या होता है, ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। अब एक फॉर्मूला लिखे हम। फॉर्मूला क्या लिखे? जब हम लोग क्षारक के साथ या अम्ल के साथ क्षारक को या क्षारक के साथ अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? लवण मिलता है और जल का निर्माण होता है। चलो अब रिएक्शन करके देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। हमारा एग्जाम्पल है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? साधारण नमक NaCl का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। किसके साथ अभिक्रिया कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, उसके साथ इसका अभिक्रिया कराना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
जो कि एक लवण है, जो कि एक अम्ल है। ये क्या है? ये हमारा क्षारक है और ये हमारा अम्ल है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ? हम लोगों को प्राप्त हुआ साधारण नमक NaCl प्लस H2O का निर्माण हुआ है। अब हम रिएक्शन में देखते हैं कैसे निर्माण होता है। जब हम लोग NaOH को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। नमक का और जल का निर्माण होता है। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस पढ़ना है और रिएक्शन को देखना है, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ना ही कुछ रट्टा मारना है और ना ही कुछ करना है, बस इसको एक बार बढ़िया से देखना है और इसका एग्जाम्पल को अपने माइंड में घुसाना है और ये पूरा डिटेल के साथ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपके माइंड में आ जाएगा। अब ये क्या था हमारा? ये हमारा था धातु और क्षारक के साथ अभिक्रिया। एक बार और हम समझते हैं इसको, ये कैसे होता है। जब हम लोग धातु एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? धातु और क्षारक का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चलो हम एक बार एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। जब हम लोग जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पे भी हम लिखे, जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंकेट, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? लवण और क्षारक की अभिक्रिया कराने से क्या होता है? जब हम लोग क्षारक और अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं आपस में तो इन दोनों के अभिक्रिया से क्या क्या मिलता है? लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये एग्जाम में उदासीनीकरण पूछा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? या फिर लवण अम्ल और क्षारक अभिक्रिया क्या है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अगर इन दोनों में से कोई भी आए तो ये जो लिखा हुआ है वो आराम से लिखना है और एक एग्जाम्पल देना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? साधारण नमक और जल का निर्माण होता है। अब रिएक्शन देखते हैं क्या है। ये हमारा NaOH एक क्षारक है और HCl एक अम्ल है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएं तो क्या मिला? NaCl प्लस H2O का निर्माण हुआ। ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे कुछ और टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है। इसका धातु ऑक्साइड का, जो भी धातु ऑक्साइड है उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद क्या प्राप्त होता है, क्या निर्माण होता है, वो देखते हैं। उसके बाद ये हमारा टॉपिक, ये जो अभी हम जितना भी धातु अम्ल और क्षारक के साथ जो देखे सब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये जितना भी था ये सब इम्पोर्टेंट है। ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता ही है। अगर इससे ना पूछा जाए तो धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया, या फिर धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, या फिर क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। चलो अब हम लोग आते हैं धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया करने से क्या होता है। सभी धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति का होता है। जितना भी धातु ऑक्साइड है वो सब क्षारकीय प्रकृति का होता है, क्षारक के रूप का होता है। इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। क्या होता है? ये जितना भी है धातु ऑक्साइड सब क्षारक के रूप में होता है और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। हम पिछले क्लास में भी पढ़े, पिछले टॉपिक में भी पढ़े कि जब भी क्षारक और धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। उसी तरह से सेम और आगे लिखा, यह बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया है। हम इससे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े थे।
सेम टू सेम उसके जैसा ही ये भी अभिक्रिया है। चलो इसका हम लोग सूत्र और अभिक्रिया रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला बनाए हम। फॉर्मूला क्या बनाए? धातु ऑक्साइड क्षारक, धातु ऑक्साइड क्षारक वाला धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल का रिएक्शन कराया गया तो क्या बना? लवण और जल का निर्माण हुआ। क्या होता है? जब भी धातु ऑक्साइड, किसी का भी धातु ऑक्साइड हो, कोई सा भी तत्व हो, कोई सा भी एलिमेंट्स हो जिसका धातु ऑक्साइड हो, ऑक्साइड वाला जो भी जितना भी है वो सब अगर जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। चलो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लिए। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? ये कॉपर धातु है और ये क्या? ऑक्साइड है। ये क्या बन गया? ये बन गया पूरा कॉपर ऑक्साइड। जब ये कॉपर ऑक्साइड अम्ल के साथ, ये हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको HCl बोलते हैं। ये अम्ल है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना? CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो कि लवण बना। कॉपर क्लोराइड जो कि लवण बना और साथ में जल का निर्माण हुआ। समझ में आया क्या बोला? जब भी किसी भी धातु का ऑक्साइड अगर जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या बनाता है? वो बनाता है लवण और जल का निर्माण करता है। अब कैसे करता है ये हम एग्जाम्पल से समझे। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना? कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ और कॉपर क्लोराइड क्या बना? एक लवण बना। कॉपर क्लोराइड एक लवण बना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये धातु का एक ऑक्साइड है। जब कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या होता है? ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। क्या करता है? कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पास धातु का ऑक्साइड है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा धातु का ऑक्साइड है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और HCl क्या है? ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि इसको अम्ल बोलते हैं। अब ये दोनों का रिएक्शन कराया गया, किसका किसका? CaO का और HCl का रिएक्शन कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ। ये हमारा क्या बना? ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड एक लवण बना जिसको हम साल्ट बोलते हैं। आगे हम पूरा लवण के बारे में ही पढ़ेंगे, लवण क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में पढ़े। थोड़ा सा टॉपिक है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या होता है एक बार फिर से समझते हैं। जब धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सभी धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति का होता है। जितना भी धातु का ऑक्साइड है सब क्षारकीय रूप का होता है। इसलिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। जब भी क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। अब आगे आते हैं। हम पिछले पिछले टॉपिक पे पढ़े कि जितना भी है क्षारक लवण जितना भी है क्षारक और अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करता है वो उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उदासीनीकरण क्या होता है, ये क्या होता है? अभी पिछले टॉपिक में हम उदासीनीकरण के बारे में पढ़े थे। लवण और क्षारक का जब मिलन होता है, जब दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो एक उदासीनीकरण प्रक्रिया बनता है। सेम टू सेम ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही होता है। चलो अब आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला बनाया जिसका जो कि बनाया धातु प्लस ऑक्साइड जो कि क्षारक है और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद क्या बना? लवण और जल बना। उसके बाद एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम लिए। एग्जाम्पल क्या था? लवण कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्लोराइड एवं जल का निर्माण करता है। क्या करता है? कॉपर ऑक्साइड CuO और HCl का जब
रिएक्शन कराया जाता है, CuCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है, जो कि कॉपर क्लोराइड एक लवण बनता है और H2O एक जल का निर्माण करता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। अब वो कैसे करता है वो अभिक्रिया से समझ में आएगा, वो रिएक्शन से समझ में आएगा। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, ये कैल्शियम एक धातु है और ये ऑक्साइड है, तो दोनों मिला करके धातु ऑक्साइड बनाए। जब इन दोनों को जब धातु ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ, अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CaCl2 और H2O का निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड एक लवण बन जाता है और जल का निर्माण होता है। ये टॉपिक, जितना भी टॉपिक था हमारा धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया या धातु कार्बोनेट जो भी था, या क्षारक के साथ अम्ल का अभिक्रिया, ये जितना भी अभिक्रिया था ये सब अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन अभिक्रिया से एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये उतना रट्टा मारने वाला नहीं है, बस इसको देखना है और समझना है और रिएक्शन बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे साल्ट और लवण के, साल्ट जिसको लवण बोलते हैं उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग लवण के बारे में जानेंगे। लवण क्या होता है? लवण का मतलब साल्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट, जो कि नमक है। अब आते हैं ये होता क्या है लवण। लवण अम्ल एवं क्षारक, जब इन तीनों का रिएक्शन कराया जाता तो क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। लवण, अम्ल एवं क्षारक, जब इन तीनों का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण ये बनता है। अब इसका प्रकार कितना है? ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? ये 3 प्रकार का है। हम लोग अभी 2 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है? उदासीन लवण। ये किसका है? लवण का प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या होता है? चलो देखते। वैसा लवण जिसमें परवल अम्ल तथा परवल क्षारक। अब ये होता क्या है परवल अम्ल और परवल क्षारक? ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। परवल क्या होता है, दुर्बल क्या होता है, परवल क्षारक क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षारक क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसा लवण जिसमें परवल अम्ल तथा परवल क्षारक के मिलने से परवल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्या करता है? उदासीन कर देता है। इस तरीके से बने लवण को उदासीन लवण बोलते हैं। उदासीन का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए लवण, जैसे मान लिया जाए क्षारक और अम्ल और क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक, दोनों का हम रिएक्शन कराए और दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद हम ना पता कर सक रहे हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है, अम्ल है या क्षारक है, ना इसका पहचान हो पा रहा ना ही कुछ हो पा रहा। जब इन दोनों का रिएक्शन कराए तो हमको ना पता अम्ल के बारे में पता चल रहा ना ही क्षारक के बारे में पता चल रहा। उस चीज को हम उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या होता है? जब वैसा लवण जिसमें परवल अम्ल तथा परवल क्षारक के मिलने के परवल को प्रभाव को उदासीन कर देता है। जब इन दोनों परवल अम्ल और परवल क्षारक ये दोनों एक साथ मिल रहा है तो उस पावर को, परवल मतलब जो होता है जैसे कि मजबूत होना, ये अम्ल कैसा है? परवल अम्ल है, बहुत ही हैवी एसिड है, उसको बोलते हैं।
आगे हम इसके बारे में, परवल के बारे में और दुर्बल के बारे में पूरा क्लियर से बात करेंगे। इस प्रभाव को उदासीन कर देता है, इस तरीके से बने लवण को उदासीन लवण कहते हैं। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास साधारण नमक। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखे उदासीन लवण क्या है। उदासीन लवण हम NaCl को बोलते हैं। इसके बनने का तरीका है, जो भी ये बनता है, जैसे भी बनता है, वो उदासीन लवण के कारण बनता है। और ये कैसा बनता है? ये साधारण नमक बनता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। जो नमक है वो जिसको यूज करते हैं वो साधारण नमक है। अब इसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है NaCl, ये क्या है? परवल अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं? NaHCl को अम्ल बोलते हैं। और ये परवल अम्ल है, ज़्यादा पावर वाला अम्ल है। अब आता है NaOH, ये क्या है? ये क्षारक है, ये परवल क्षारक है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो क्या मिला? उदासीन लवण का निर्माण हुआ और साथ में जल का निर्माण हुआ। ये सब कैसे बनता है, क्या बनता है, ये हम अगला चैप्टर धातु और अधातु में पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे गर्म करता है, कैसे ठंडा करके उसको बनाया जाता है। नमक जैसे NaOH को NaCl जो नमक है, NaCl ये नमक है, इसको अलग करने से क्या होता है और ये दोनों बनता कैसे है, ये सब हम लोग अगला चैप्टर में धातु एवं अधातु में पढ़ेंगे। अब क्या है? ये क्या है? परवल अम्ल जिसको HCl बोलते हैं। और ये क्या है? परवल क्षारक जिसको हम NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो क्या मिला? उदासीन लवण बना। क्या बना? उदासीन लवण जिसको बोलते हैं नमक। अब क्या होता है आगे? उदासीन लवण बनता है और साथ में जल का निर्माण होता है। ये हमारा पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था? वैसा लवण जिसमें उदासीन लवण था, जैसा उस वैसा लवण जिसमें परवल अम्ल था, परवल क्षारक को मिलने से परवल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, उस तरीके से बने लवण को उदासीन लवण बोलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। और हम अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है? क्षारकीय लवण। और एक पॉइंट और है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। क्या है क्षारकीय लवण? वैसा लवण जिसमें दुर्बल अम्ल तथा परवल क्षारक के मिलने से क्षारक का प्रभाव बढ़ जाता है। किसका? इसमें किसका प्रभाव बढ़ रहा है? परवल का प्रभाव बढ़ रहा है और इसमें क्षारक का प्रभाव बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। इस तरीके से बने लवण को क्षारकीय लवण बोलते हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल पे। क्षारकीय लवण क्या होता है? NaC2H3O2, ये क्या है? ये एक केमिकल है जिसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है सोडियम एसीटेट? ये तो बनने का इसका कोई भी तरीका होना चाहिए। हाँ, तो सोडियम एसीटेट परवल क्षारक से मिलने के बाद क्षारकीय लवण को बनाता है। जैसे ये हमारा HC2H3O2 जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, जो कि दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल को हम लोग परवल क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये जो दुर्बल अम्ल है एसिटिक एसिड, हम इसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जो कि परवल क्षारक है। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट बनता है जो कि क्षारकीय लवण होता है और साथ में जल का निर्माण करता है। क्या होता है? साथ में जल का निर्माण करता है। कैसे बना क्षारकीय लवण? कैसे बना सोडियम एसीटेट? कैसे बना? एक दुर्बल अम्ल लिए और एक परवल क्षारक लिए, इन दोनों का अभिक्रिया कराएं तो क्या बना? क्षारकीय लवण बना जिसका नाम है सोडियम एसीटेट और साथ में जल का निर्माण हुआ। ये टॉपिक, इसमें एक पॉइंट और है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो जितना भी हम लोग पढ़े हैं ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना ही इसको रटने वाला है। हम एक बार इसको डीप लेवल में जा कर के आराम से इसको देखेंगे और समझेंगे तो ये हमारा माइंड में आराम से जाएगा। और वही इसको अगर रट्टा मारेगा तो समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ये साइंस ऐसा ही है जो कि रट्टा मारने से भी कुछ ऐसा है जिसको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ समझ लेने से पूरा टॉपिक के बारे में हम समझ सकते हैं।
जैसे हम अभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये कोई सा भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करने के लिए बोल दे, हम जो अभी पढ़े उस हिसाब से हम किसी के साथ भी आराम से रिएक्शन करवा सकते हैं। और ये हमारा लवण के बारे में भी पढ़ रहे हैं। लवण का एक पॉइंट और है, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक था आज का हमारा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और दोस्त भी पढ़ेगा तो और ही बेटर रहेगा। इसलिए अपने दोस्तों को भेजें, शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, और साथ में जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक जितना भी रहेगा सब इजी वे में रहेगा, आसान भाषा में रहेगा और पूरा हिंदी में रहेगा, जो कि देखने के बाद, पढ़ने के बाद पूरा माइंड में जाएगा, आराम से समझ में आएगा क्या बोला गया और क्या लिखा गया, सब कुछ अच्छा से समझ में आएगा। और अगर जो आप लोगों को किसी को भी समझ में ना आए तो हमारा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑल टाइम खुला हुआ है। आप कभी भी मैसेज करें, कमेंट करें तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।